साधु संतों की एक ऐसी दिव्य परंपरा जो हजारों वर्षों से चल रही है। उन्होंने निश्चित रूप से उस अध्यात्म की बात की है। उसमें विषय है आत्मा, परमात्मा और संसार से विरक्त होकर के आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा उस जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। पर इसके बाद में भी बहुत आश्चर्य की बात है कि जिन्होंने अपने माता पिता का परित्याग किया, परिवार का परित्याग किया, संसार के तमाम साधनों और उपकरणों का परित्याग किया, ऐसे व्यक्ति संसार उस मानव जाति की, पशु जगत की अगर कोई पीड़ा देखी है, उनका अगर कोई कष्ट देखा है, उनकी कोई परेशानियां देखी है, तो वह उनकी करुणा का स्रोत उस तरफ में भी बहा है। एक तरफ परमात्मा की तरफ और एक सर्वसामान्य मनुष्य या पशु उनकी पीड़ा को देख करके उनकी करुणा का प्रवाह उस तरफ में भी बहा है। और मैं कहूँगी कि धर्म का अर्थ एक तरह से करुणा का विस्तार है, प्रेम का विस्तार है। अगर वह परमात्मा से प्रेम कर सकता है जो नहीं दिखाई देता, उससे प्रेम कर सकता है, तो जो विश्व आसपास की दुनिया में फैला हुआ है, उसकी अगर कोई पीड़ा है, उसको अगर कोई कष्ट है, तो उससे वह मौन कैसे रह सकता है, चुप कैसे रह सकता है। महावीर ने भी अपने जीवन काल में एक ऐसा ही किसी व्यक्ति के प्रश्न के जवाब में कहा, पूछा किसी ने, बनते एक व्यक्ति आपकी सेवा करता है, आपकी भक्ति करता है, आपकी पूजा करता है, और एक व्यक्ति किसी रुग्ण व्यक्ति की परिचर्या करता है। इन दोनों में आप किसको धन्यवाद दोगे? किसको धन्यवाद दोगे? उस पीड़ित व्यक्ति की सेवा करने वालों को या आपकी भक्ति करने वालों को? प्रेम के शास्त्र से दुनिया को बसाया जा सकता है, और यह धर्म का उपदेश है। हिंसा के शस्त्र से दुनिया के विनाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अगर हम आबाद होना चाहते हैं, हम बर्बादी से बचना चाहते हैं, तो हमें तब की आराधना धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने का महत्वपूर्ण अवसर अभी है, और वह जीवन में उतार करके हम अपने जीवन को सुखी बनाएं। बस यही कामना मेरी आप सब लोगों के लिए है। तीर्थंकर महावीर ने उस समय कहा है, जे किराणम परियरई से धंधे, जो ग्लान व्यक्ति की सेवा करता है, ग्लान व्यक्ति की परिचर्या करता है, वह धन्य है, वह धन्य है। इस तरह से उनके उपदेश के आधार पर ही आज पिछले 50 वर्ष से विरायतन भी अनेक क्षेत्रों में उन्होंने सेवा के क्षेत्र से, एजुकेशन की दृष्टि से और आपातकाल में जब भी कभी मनुष्य पीड़ित हुआ है, परेशान हुआ है, उस परिस्थिति में भी जाकर के उन्होंने काम किया है। विरायतन के लोगों ने काम किया है। हजारों लोगों की नेत्र चिकित्सा के लिए जब देखा कि आसपास के देहातों में जो लोग वृद्ध हैं, उपेक्षित हैं, उनकी तरफ स्वाभाविक रूप से परिवार और गरीब होने के कारण उनकी परिचर्या नहीं कर पाते, उन लोगों को ध्यान में रख करके हजारों लोगों की चिकित्सा के लिए नेत्र ज्योति सेवा मंदिर के नाम से आज लाखों लोगों के ऑपरेशन, लाखों लोगों की चिकित्सा यहाँ पे हुई है। इसी तरह से जब जब कभी, जैसे कच्छ में अर्थक्वेक के समय हजारों लोग परेशान थे, कोई साधु संतों का मन, किसी धर्मगुरु का मन उनकी पीड़ा को सुन करके वो कहाँ परमात्मा को याद करेगा? वो परमात्मा का ही संदेश है कि वहाँ पे जा करके उनकी सेवा करो, वहाँ मेरी सेवा है। तो विरायतन के लोगों ने उन लोगों के बीच में जा करके उन लोगों का संगोपन किया, उनका ध्यान रखा, हजारों बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। जरूरत थी, क्योंकि स्कूल बंद हो चुके थे। ऐसे समय में बच्चे जो इधर उधर बिखर रहे थे, उन बच्चों को संभाल करके, उनकी सुरक्षा करके, उनके योग्य वातावरण दे करके उनकी शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने की है। तो एक तरह से नेपाल में भी अर्थक्वेक, सुपौल और सहरसा में जिस समय में बाढ़ आई, उस समय साउथ में जब तकलीफ हुई लोगों में, गुजरात में जब परेशानियां हुई, तब तो एक तरह से
विराटन के साथी संघ ने अलग अलग जगह जाकर के अपनी सेवा का विस्तार दिया है। सेवा को एक तरह से लोगों तक पहुंचा करके लोगों के जीवन में एक परिवर्तन लाने की कोशिश की है। मैं यही कहूँगी कि धर्म जो है वह निष्क्रिय होकर के बैठने का नहीं है, लेकिन निष्काम भाव से, करुणा के भाव से, मित्रता के भाव से और कोई अपेक्षा के बिना, कोई धर्म परिवर्तन की अपेक्षा के बिना मात्र एक आत्मीयता से एक परमात्मा की भक्ति का विस्तार वह सेवा है। इस भाव से अगर सेवा की जाए तो मैं सोचती हूँ वह सेवा नहीं, वह भक्ति बन जाती है। और साधु संतों का जो दायित्व है, अगर परमात्मा की भक्ति, तो किसी पीड़ित व्यक्ति की परिचर्या भी उस भक्ति से कम नहीं है, उस भक्ति का भी उतना ही बड़ा महत्व है। तो मैं कहूँगी कि धर्म है अधूरा है बिना सेवा का, धर्म अधूरा है बिना लोगों की आत्मीयता से कष्ट में पड़े हुए लोगों के सहयोगी बने बिना। आज कोरोना का से पीड़ित है सारा संसार, और इस समय कैसे कोई व्यक्ति चुप बैठ सकता है, कैसे कोई व्यक्ति उन लोगों की बिना मदद के रह सकता है। यद्यपि परिस्थितियाँ भिन्न है, माताओं भिन्न है, अपने स्वयं खुद जा करके उन लोगों के बीच में जाने के लिए वो लॉकडाउन के कारण, डिस्टेंसिंग के कारण बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस है, पर उन रिस्ट्रिक्शंस को होते हुए भी अगर थोड़ी बहुत सेवा, अगर हम उन लोगों के लिए जो भोजन के बिना, साधनों के बिना जीवन में उन लोगों को, कि जिन लोगों को ज़रूरत है, उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक छोटी मोटी भी अगर हम सहायता कर सके तो इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता। और इस समय अगर साधु साथी नहीं करेंगे, अगर ये संत परंपरा के लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये आदर्श है, अगर हम करेंगे, साधु संत करेंगे, इस दायित्व के साथ में करेंगे तो लोगों में भी प्रेरणा मिलेगी, लोग भी काम के लिए उत्सुक होंगे। और सेवा और भक्ति ये सब का सब एक ही रूप है, ये लोगों के मन में एक अच्छा विश्वास हम पैदा करा सकेंगे। इस विश्वास को पैदा करने का इससे सुंदर अवसर और कोई नहीं।